अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये इलेक्शन ट्रांसमिशन सिटी 42 पर इलेक्शन 2024 है। ये मार्का लाहौर है और मार्का लाहौर में उसके दंगल में उतरने वाले पहलवान कुछ हमारे साथ हैं। कुछ जो पहलवान इस दंगल में नहीं उतर सके उनके अजीज़ हमारे साथ हैं। आज का शो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हाफिज़ तलहा सईद साहब हैं, उम्मीदवार हैं NA 122 से, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से। हाफिज़ उस्मान मुज़फ़्फ़र नक्शबंदी साहब हैं, अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लाहौर के। मियाँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब हैं जो PP 168 से कंटेस्ट कर रहे हैं, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। मेरे साथ वालदा हैं हाफिज़ ज़िशान रशीद साहब की। जो हाफिज़ ज़िशान रशीद साहब हैं वो इस वक्त जेल में हैं और जुडिशल पे हैं। उम्मीदवार हैं PP 149 के, हमायत याफ्ता हैं तहरीक इंसाफ के। उनके साथ उनके भाई तशरीफ़ फरमा हैं हाफिज़ नुमान रशीद साहब। हाफिज़ अमीर हमज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, यंगेस्ट कंटेस्टेंट हैं PP 174 से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। फैसल इखलाक खान साहब हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं PP 174 से और ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये दोनों यंगेस्ट हैं यानी कि नौजवान हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हाफिज़ साहब के पास जाएंगे। हाफिज़ साहब, आप माशाल्लाह चीज़ों को बड़े गौर से देख भी रहे हैं, तो सुन भी रहे हैं, इलेक्शन की तरफ भी आपका ध्यान है और आपकी तबीयत भी आज नासाज थी, उसके बावजूद आप कैंपेन भी कर रहे हैं, लोगों में भी जा रहे हैं। कैसा देख रहे हैं इलेक्शन का माहौल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा किया जी, आपने मौका दिया। मैं तो आज तबीयत भी ख़राब थी लेकिन मैंने ये देखा कि मौका बन रहा है, तो जो माहौल मैं देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये मौका है कि मैं उसको बेहतर तरीके से बयान करूँ। बिल्कुल आप सर। इस वक्त मैं जो हल्के की सूरत हाल देख रहा हूँ इसको तीन तरह से मुख्तसर मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो कुछ ऐसे मसाइल हैं जो बतौर ख़ास मेरे हल्के के हवाले से हैं, ठीक है। दूसरे कुछ मसाइल ऐसे हैं जो पूरी मुल्क की सतह से ही चल रहे हैं जी, लोड शेडिंग की, सुई गैस या बिजली, या कुछ मसाइल जिनके लिए मैं बतौर ख़ास बात करना चाहता हूँ इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि हमारी रियासत की जो मजबूरियां हैं उसके पेश नज़र उनको क्या कमिटमेंट करनी पड़ी है या क्या नहीं, ये उनकी मजबूरियां, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर हमारे हल्के में नून लीग की तरफ से जो तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू कर दिया गया है और वहाँ पे जिस अंदाज से वोटर्स को हरासा किया जा रहा है, मैं यकीन करूँ के साथ मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ। इन्होंने ये नारा तो लगाया था कि वोट को इज्जत दो, ठीक है, तो भाई वोटर को भी तो इज्जत दो। बिल्कुल ठीक है। वोटर को थ्रेट ना करो, उसको हरासा ना करो, उसको इज्जत दो। आप सब आपको कौन हरासा कर रहा है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना ये। अच्छा। तो वो यानी इस अंदाज से कि भाई अगर आपने वोट जो है वो कुर्सी को दिया और शेर को ना दिया तो हम ये कर देंगे, आपके काम रोक देंगे। इवन कि ये कहा जा रहा कि जीतना तो हम नहीं है, हमारी बात हो गई है और बेहतर ये है कि ये मैं बिल्कुल आपको आपका मुकाबला नून लीग के ख्वाजा साद रफीक जी उन्हीं की हल्के की बात बता रहा हूँ जी। ऐसे ही लोगों ने इस मरतबा वार्ड 8 और 9 PP 156 के कादरी कॉलोनी, पीर कॉलोनी, फारूक कॉलोनी की आवाम ने साफ वाज़े तौर पर कहा कि ठीक है हम नून लीग के हैं मगर हमने वोट हाफिज साहब को देना है। उनको यकीन कीजिए जिस अंदाज से फिर हमारे इश्तिहारों पर इश्तिहार लगाना, बैनरों को गिराना, यकीन कीजिए हमारी टीम आती है बैनर लगा कर जाती, पीछे से उनके लोग आते बैनर उतार कर वो गिराते जा। आपने हिरासगी की बात की। आप साहब हमारे साथ हाफिज़ ज़िशान साहब की वालदा मौजूद हैं। हाफ साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाफ साहब 9 मई के वाक़यात में अब उन पे उसके पर्चा हुआ है और वो उसके अंदर हैं, जेल के अंदर हैं। उनकी वालदा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? की होया माँ जी, की तकलीफ हो रही है तानू? मैं सुनिया बड़ा तंग कर रहे ने। कौन तंग कर रहे हैं? बहुत तंग कर रहे ने, ज्यादातर पुलिस, बहुत ज्यादा पुलिस तंग कर रही है। की कहंदे ने तानू? आके दरवाजा खड़कांदे ने और बदतमीजी शुरू कर देंदे ने। अच्छा। अगर दरवाजा नहीं खोलते तो दरवाजा एक दफा तोड़ के अंदर आ गए ने, दरवाजा तोड़ दिता ना। दरवाजा तोड़ दिता बिल्कुल। की कहंदे ने हुण ते आप सब ते अंदर ने? ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤ ਉਹ ਜਾਂਦੀ। ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਕੜ ਲਿੱਤਾ। ਕਾਗਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ PP 149 में अलीम खान साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता हैं और IPP से उनका ताल्लुक है और भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं वो हाफिज़ ज़िशान रशीद साहब है। भाई क्या तंग कर रहे हैं? आपको भी पकड़ना चाह रहे हैं? आपने क्या किया था? आप भी इन्वॉल्व थे?
जी नहीं, बिल्कुल फिर मैं तो गया भी नहीं था। अच्छा, अगर वो उसकी डायमेंशन देखी जाए तो हम मौजूद ना थे, हमारे घर का कोई मेंबर वहाँ मौजूद नहीं था। अच्छा, लेकिन बात है कि सियासत, रियासत, मईशत, मुआशत में क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को या कैंडिडेट्स को उसके हाथ पाँव बांध कर, उसके मुंह पे टेप लगाकर, आंखों पे पट्टी बांधकर तो लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा लगाया जाए कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें। आपका हाफिज साहब का इंतखाबी निशान क्या है? हाफिज ईशान साहब का इंतखाबी निशान हवाई जहाज़ है। हवाई जहाज़ है। अच्छा, तो ये आपने बैनर्स, मैंने बैनर्स देखे नहीं, सिर्फ गड़ी शो की रोड पे मेरे ख्याल से 2-3 बैनर्स। आप क्या यहाँ अज़ल से अब तक कोई नहीं देख सकता। जब आप एक खेप उतारते हैं 5-10 हज़ार फ्लेक्सीज की, तो ये जैसे जैसे लग रही होती हैं तो पीछे से में फ़ोन आ रहे होते हैं कि कंटेनर्स जो हैं वो उतार रहे हैं। तो मुझे बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ पर है? इसी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कैंपेन करने कहाँ गए आप? डोर टू डोर गए? बिल्कुल। हम कैंपेन क्या करेंगे? हमें तो कैंपेन करने दी ही जाती। अगर हमारी गाड़ियाँ निकलें तो साथ पुलिस का एक काफिला जो है इंतजामिया का, वो हमारे साथ, हमें प्रोटोकॉल नहीं दे रहा था। वोटर सपोर्टर जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, वो कोई साथ हैं जी? या खुद ही से कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल सपोर्टर्स भी हैं, वोटर्स भी हैं, हम खुद भी कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से भी मुकम्मल हमायत हासिल है। लेकिन बात यह है कि जब आपका मामला मुल्क के सबसे बड़े बदमाशों से, चोरों से, डाकुओं से और रस्सागिरों से हो, तो आपकी सियासत में आप वहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ कैसे रोल प्ले करेंगे? लेकिन पॉजिटिव रहना आपने, पॉजिटिव रहना। मैं बच्चों को भी देख रहा हूँ, बच्चे आए हुए हैं, बच्चों को भी आपसे मिलवाते हैं। हाफिज साहब की बच्चियाँ दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगा। हमारे दोस्त हैं आगे, हाफिज अमीर हमजा साहब, ओल्ड रावियन है और यंगेस्ट आप हैं कैंडिडेट इस वक्त इस इलेक्शन 2024 में। कितनी एज है आपकी? ये मेरा डेब्यू है। डेब्यू? आपकी एज कितनी है? 26 ईयर्स ओल्ड। आप क्यों कर रहे हैं इलेक्शन, क्यों आए हैं और पीपल्स पार्टी क्यों? मैं देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले सिटी 42 को क्रेडिट जाता है कि लाहौर के चप्पे चप्पे की जो खबर है वो आवाम तक पहुंचाते हैं। थैंक यू जी। अच्छा, आपने बात की कि पीपल्स पार्टी ही क्यों। देखिए जी, वतन की मट्टी की मोहब्बत की खातिर हम आशफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो हम पर वाजिब भी ना थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की सूरत में, और अब मैदान में है उनके लख्ते जिगर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। खानदान के पीछे रहेंगे आप या खुद भी करेंगे सियासत? मैं खुद भी कर रहा हूँ। क्या आपका विजन क्या है, क्या सोच क्या है? मेरा विजन ये है कि देखें, एजुकेशन पे फोकस करना है मैंने अपने हल्के पे। आपका हल्का 174 है जी बिल्कुल। और 174 के बारे में मुझे कल वो हमारे एक दोस्त आए थे, वो कह रहे थे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। अच्छा, नजर तो इस वजह से नहीं आ रहा, हम जो फ्लेक्सीज लगाते हैं मुस्लिम लीग नून ने, जैसे आप साहब ने बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त है जी। एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी आपको उसका नजरिए में से सबसे अहम चीज क्या पसंद आई आपको? देखिए, पसंद आई मुझे, उन्होंने टिकट दिया, बस टिकट दिया। नौजवानों का नारा है उनका, नौजवानों को वो आगे लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, नौजवानों के लिए काम करना चाह रहे हैं। नौजवानों की बात हुई है, हमारे साथ मौजूद है फैसल इखलाक खान साहब, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। नहीं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं, माजरत के साथ मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी। मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पर पाकिस्तान नजरियाती पार्टी कौन है, कहाँ से आई? शहीर हैदर सियालवी हमारे चेयरमैन है, अटक से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट फेडरेशन डिपार्टमेंट। हाँ, सियालवी साहब। जी, बिल्कुल शहीर सियालवी साहब, बिल्कुल ठीक है। हल्का मेरा मियां नवाज शरीफ साहब जहाँ से खड़े हैं, बिलाल यासी साहब 174 जी 174 से। क्यों सियासत में सेम कंडीशन हमारे साथ, जैसे आफत साहब ने बताया है कि फ्लेक्सिस लगाते हैं और रात को सुबह देखते हैं उतर जाती हैं। हमने तो लगाई थी जी, हमारी फ्लेक्सिस लगी। जितनी हम लोग अपने बजट के अंदर क्यों कर रहे हैं आप? सियासत क्यों कर रहे हैं? मुल्क के हालात देख लें आपके सामने, क्या करेंगे? कोशिश की है कि शुरुआत की जाए। आपसे पहले भी एक बंदा इसी तरह नौजवान बन के आया और उसने कहा जी कि मैं छा जाऊंगा। ये नौजवान वाली बात मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे, बातें दिलचस्प हैं और हमारे जो गेस्ट हैं उनके पास जो वो है ना, क्या कहते हैं, दुख और दावे, वो भी बहुत बड़े हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी ना, वेलकम बैक। ये बैनर और फ्लेक्सेस उतारने वाली जो कहानी है, ये बहुत अरसे से सुनाई दे रही है और कहा जा रहा है कि एक पार्टी की तरफ से उतारे जा रहे हैं। पार्टी को यहाँ मधु किया गया है, बार बार मधु किया गया है, लेकिन पार्टी को ऐसा लगता है कि जितने सी जाना ही है, जितना मर्जी बुलाई जा, असी नहीं आना। तो हमारे साथ मौजूद है उस्मान साहब, उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, लाहौर के अमीर है। अगर भी सेम प्रॉब्लम था उस दिन, क्या प्रॉब्लम क्या? आपके लोग एक्टिव नहीं है, आपके लोग वहाँ मौजूद नहीं है जो ये सारी चीज़ों को देख सकें?
ज़ुहैब साहब, मसला सिर्फ ये नहीं है कि बैनर्स उतारे जा रहे हैं, फ्लैक्सेस उतारे जा रहे हैं। अच्छा, मसला इस निज़ाम का है। 2013 में क्या नहीं हुआ ये कुछ, 2018 में ये कुछ नहीं, 2013 में हाफिज साहब आज पार्टी बड़ी खुश थी। आज 2024 में कोई नाराज है, 2018 में कोई और नाराज था। आपको लगता है आपका नंबर भी आएगा? नहीं सर, नाराज करने वाला नंबर नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला पावर में जरूर आएंगे, अल्लाह की रहमत से। आज आए कल आए, वक्त जरूर आएगा, कौम नजरिए के साथ जरूर आगे खड़ी होगी। क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है, अगर आज ये सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं ये इस दौर से गुजर के आए हैं और आज सब इसमें मुत्तफिक हैं कि ये आज गलत हो रहा है, तो फिर इन्हें इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जो लोग अभी ये सब एंजॉय कर रहे हैं वो 2018 में आप सब वो भी यही शिकायतें करते थे, आपको याद है? हमारे बैनर उतारे जा रहे हैं, हमें ये हो रहा है, और वो जगह जगह शो टॉक शो करते थे। लास्ट 27 की रात हमारे 10 लोग हॉस्पिटल में थे, गोलियां खा के पड़े हुए थे। हम सिर्फ बैनर्स और फ्लेक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शन की अगर रूटीन आपको बताई जाए तो वो एक अलग दास्तान है। मसला ये है कि हम लोग कब संभलेंगे, हम लोग समझेंगे कब कि हमने इस पूरे सिस्टम को चेंज करना है। आज अगर हम समझते हैं कि हमारे साथ पावर है या हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं तो हम अपना रूल प्ले करते हैं और कल को हम भूल जाते हैं। आपके लोग जब जूतियां उछालेंगे किसी लीडर पे, मैंने सुना है कि वो हमजा शहबाज पे जूती उछाली गई, वो आपकी पार्टी का बच्चा, उस बच्चे को अगर आप पूछ लेते तो उसने तो वाज़ेह कहा है कि जी मैं इस नफरत में जूती उछाल रहा हूँ, मैं पीटीआई का कारकुन हूँ, इस नफरत में जूती उछाल रहा हूँ कि जो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं उछालेंगे लोग जुतियां इन लोगों पर जो ये काम कर रहे हैं, जो ये अमल कर रहे हैं? हमारी माएँ आगे, आपका नहीं था, कतई नहीं था। हमारी माँ बैठी हुई है आज टीवी पर आके, इन्हें क्यों कैंपेन की जरूरत पड़ी है, क्यों ये इस तरह बाहर आ रही हैं? ये इन्होंने ये वक्त बना दिया, ये इन्होंने हालात बना दिए। हमारे लोगों को जब उठाया जा रहा था तो वो कौन लोग थे? जब हमारी माए बहनों को थानों में ले जाके बंद किया जा रहा था, उनके बालों से घसीटा जा रहा था, तो वो कौन लोग थे? ये कब हम इस निजाम को कब बदलने के लिए सोचेंगे ज़ुहैब साहब? बिल्कुल ठीक है, आप पे तो अब इस वक्त चैलेंज भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि आप पिछले 2018 में तीसरे नंबर पर थे, तीसरी बड़ी जमात बनकर आए थे। तीसरी बड़ी बताया गया था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दफा आपको ज्यादा सरप्राइज देंगे। अल्लाह की बड़ी अच्छी बात है। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिक्रुल्लाह मुजाहिद साहब। ये साहब, आप लड़ रहे हैं इलेक्शन पीपी 168 से, अब मंसूरा वाली पीपी है जी, तो आपको उम्मीद है वहाँ से आप जीत जाएंगे? आपके मुकाबले पे राना मशहूद साहब है, अगर मैं गलत नहीं? नहीं, हमारे मुकाबले में लाहौर का सबसे बड़ा जो सरमायादार और माफिया है मलक सैफुल मुलूक खोखर साहब है आपके मुकाबले? कौमी पे हैं और सूबाई पे उनके बेटे हैं। कौन? फैसल साहब। अच्छा। और जो परली सूबाई है उस पे उनके भतीजे हैं इरफान शफी। तो कैसे जीतेंगे? और उससे परला जो एन है उसके ऊपर सैफ साहब के भाई हैं अफजल खोखर। मियां साहब कैसे जीतेंगे? क्या कर रहे हैं, क्या कैंपेन कर रहे हैं? मुझे ये मत बताइएगा कि वो कितने गलत हैं, मुझे ये बताइएगा आप कितने सही हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि कौम ने इन लोगों को अब कई दफा आजमाया है। ठीक है। जो पार्टियां 4-4 दफा इक्तदार में रहे और वो इस मुल्क के लोगों को तालीम ना दे सकें, 2 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, ठीक है, जो इस मुल्क के लोगों को पीने का साफ पानी ना दे सके। खान साहब भी यही कहा करते थे शुरू में। मैं कहता हूँ ना, जो इस मुल्क के लोगों को तालीम ना दे सकें कि लोग प्राइवेट तालीमी इदारों में बच्चों को पढ़ाएं और 1.5 करोड़ रुपए का MBBS हो रहा हो, तो मैं तो समझता हूँ कि आप कह रहे हैं एक जूता मारा है, ये तो इन सबको कान पकड़ा के जूते मारने चाहिए। वायलेंस नहीं, मैं कहता हूँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, कौम के अंदर, लोगों के अंदर इस चीज का गुस्सा है। आज अगर मुल्क 80,000 अरब का मकरूज है तो इसके जिम्मेदार कौन? जमात इस्लामी वैसे वायलेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करती है ना? नहीं, खैर हम तो मुनज़्ज़म लोग हैं, बिल्कुल ऐसे जदोजहद करने वाले हैं। हाँ साहब, ये आपने मुझे एक बात की थी, मैं जब इंटरव्यू किया आपने मुझे कहा कि हम इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम खिदमत करेंगे और खिदमत से लोगों के दिल जीतेंगे। आपने मुझे कहा था ना ये, तो आप सब ये खिदमत वाली बात जो सी है वो तो पीछे रह गई। नहीं, इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि खिदमत वाली बात पीछे हो, बल्कि बात यह है कि खिदमत का काम इतना बड़ा है जिसकी वजह से वो लोग और दूसरी बातों के सहारे ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब से अपने मैं हलके में आया हूँ, मैंने पूरे हलके का, पूरी उसकी तमाम गलियों, महल्लों, बाज़ारों का मैंने चक्कर लगाया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों के लिए जो है वो सस्ती रोटी, सस्ता तंदूर, सस्ते सब्ज़ी बाज़ार, मेडिकल कैंप्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगाए। यकीन कीजिए कि मेरे हलके में लोगों के लिए पीने के साफ़ पानी का शदीद मसला है। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 बड़े बड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए। उसके अलावा मज़ीद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सतह से भी उसके अलावा जो लोग वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अपने आप को बनाकर पेश कर रहे हैं, इस हवाले से उनका काम सिफर है। मेरे हलके की कैफियत रात ये थी कि सारी रात उनके पास पीने का साफ पानी नहीं आ रहा था।
फजर के वक्त थोड़ा सा पानी आता है तो वो लोग जो है जाकर कहीं इधर उधर से लेते हैं और वो भी गंदा पानी। ये हमारे हल्के की सूरत हाल है। अगरचे इसमें DHA भी है, इसमें सदर कैंट वाल्टन कैंट भी है, और लेकिन इसके साथ साथ जो गुंजान आबाद एरियाज़ हैं वहाँ लोगों की शदीद मुश्किलात और शदीद मसाइल हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर भाई वहाँ खिदमत का काम कर रहे हैं और भरपूर डट के कर रहे हैं। हम बिल्कुल किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि हम बताएं कि इस वक्त ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन आपने पूछा ना इलेक्शन के हवाले से क्या चल रही है, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताएं कि क्या सूरत हाल है। जब आपको चुटकी काटी जाएगी तो शिकायत तो आप करेंगे। बिल्कुल ठीक है, शिकायत करना आपका हक है। आप साहब मां जी बाहर क्यों निकलना पिया कैंपेन करने वास्ते? आप साहब दस्ते आप साहब ठीक नहीं सन? हाँ जी, निकलना से आप सब तो अंदर हैं। नहीं भाई, छोटा बेटा भी देगा ना ताड़ा, कैंपेन नहीं कर रहे सन की तुहानू क्यों निकलना पिया? मैं पूछना चाह रहा। इन्हां पकड़ना शुरू कर देंदे ने, इन्हां पीछे लग जांदे ने। अच्छा, पकड़ना शुरू कर देंदे ने। बंदा कोई निकले तो फड़ लेंदे ने? पकड़ लेंदे ने। फड़िया भाई नू फड़िया 4 दफा हमला होया है। 3-4 दफा ज़ियारत कर रहे हैं थानों कचहरियों की। आप हो आए हैं सिर्फ कैंपेन करने पे? सिर्फ कैंपेन करने पर। 4 दफा बाकायदा इंतजामिया डायरेक्टली देखें, ये ऑन एयर बात हो रही है। भट्ट साहब आप मेरे फ़ोन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि मुझे इंतजामिया की तरफ से कहाँ से कॉल्स आती हैं। लेकिन बात यह है कि इस्लाम नाम है शुजाअत और बहादुरी का, तो वो और ही होंगे कम हिम्मत। यार आप सब एक बात बताएं, आप सलमान साहब, आप जब 2018 में कैंपेन कर रहे थे तब चीज़ें मुख्तलिफ थी, तब सब कुछ आपके हक में था और यही सारी सिचुएशन, उसमें 9 मई नहीं था, इतनी इंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन था उनके साथ भी इसी तरह की सिचुएशन हो रही थी। आपको उस वक्त बुरी लग रही थी? कभी भी किसी मुसलमान का ऐसा पैमाना नहीं हो सकता, वो किसी की अजियत पर खुश नहीं हो सकता। हमने कभी भी इस वायलेशन को उसका एहतराम किया ही नहीं है। बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस है, जिसने जुल्म किया, अगर कोई ऐसा अपना ऐसा माहौल बनाया कि लोग उसकी वजह से पैनिक में चले जाएं, तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम समझे। आज जो लोग ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एक दीवार के साथ एक पार्टी को, उसके वर्कर्स को, उसकी खवातीन को लगाया। साहब ये बताएं, जो 9 मई का वाक़या वो ज़्यादा इस चीज़ का बाइस बना कि ज़्यादा सख्त इक़दाम किए गए, क्योंकि वो बहुत अजीब था और वो मेरे ख्याल से नाकाबिले बर्दाश्त भी था बहुत सारे मुहज़्ज़िब मुल्कों में। आपको लगता है कि वो सही था या गलत था? क्या आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जो 9 मई का वाक़या उसकी मज़म्मत पुरज़ोर तरीके से की जानी चाहिए। इस्लाम में जलाओ घिराओ की, अज़ियत और तकलीफ़ की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सियासत में, रियासत में, मईशत में, मुआशरे में इसकी कभी भी गुंजाइश नहीं रही। लेकिन बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के तहत आप ये देखें कि क्या ये जो माहौल बना रहे हैं, लोगों को हिरासा कर रहे हैं, क्या इसकी गुंजाइश है? लेकिन आपकी पार्टी ने कभी, जो आपकी लीडरशिप है, उसने वाज़ेह तौर पर कभी इस पर कोई स्टांस नहीं लिया अभी तक। सारी पार्टी तो अंदर है, जेलों से निकालेंगे तो स्टांस, वकील तो सारे बाहर हैं। सर वकला अभी देखें ना, सारी पार्टी जो इंस्ट्रूमेंट्स के अहल लोग हैं, जो बात करने की कुव्वत और ताकत की इस्तात रखते हैं, वो तो सारे अंदर हैं। अब स्टेबिलिटी बनाएगा तो कौन? पैरामीटर्स बनाएगा कौन? ठीक चल रही है पार्टी, ठीक चला रहे हैं, बस टिकट लेने में मुश्किल तो नहीं आई आपको? नहीं, टिकट बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर। आपकी जगह पे और लोगों ने भी कागज जमा करवाए थे, वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, इमरान खान की फोटो लगा के, सिर्फ आप ही लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं, जितने लोग हैं वो लड़ रहे हैं, बल्कि यहाँ सारे लड़ रहे हैं। नहीं तो आप तो कंफ्यूज हो जाएगा आपका। उस हल्के में नहीं, उस हल्के में जो इंतजामिया है या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके प्रेशर के साथ इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ही, जो लोग पार्टी की शक्ल से वाबस्ता नहीं, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एक हल्के के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 पीस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अब वो सारे के सारे इमरान खान की फोटो लगा के दफ्तर खोले बैठे हैं। मेरी उनसे बात हुई है, उनमें से 2 लोगों से, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम नहीं करना चाह रहे, हमसे करवाया जा रहा है। वो तो चाह ही नहीं रहे, वो तो वायलेशन करना नहीं चाहते, वो तो चाहते हमारी पार्टी की रुकनीत मुअत्तल भी ना हो। लेकिन कौन है जो इनसे ये काम करवा रहा है? ताकि कर रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहा है। किसने इमरान खान की फोटो और लगाई हुई आपके हल्के में? बिल्कुल, एक मुबीन कम्बो हैं। अच्छा, वो भी इन्हीं का वतीरा है, वो भी कैंपेन कर रहे हैं इमरान खान की फोटो लगा के। बिल्कुल कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनको जो है वो रॉन्ग नंबर का नारा। पार्टी की तरफ से कोई वाज़ेह कोई हदायत जारी की गई है? बिल्कुल वाज़ेह, जिनको पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है उनके मुतालिक जो कैंडिडेट वायलेशन करेगा उसकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल की जाएगी और उसे दोबारा अकोमोडेट नहीं किया जाएगा किसी स्टेज पर। ठीक है, ये बातें जारी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हमारे नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। टेक अ ब्रेक।
जनाब वेलकम बैक। गुफ्तगू जो सी है वो थोड़ी गंभीर होती जा रही है। कुछ चीज़ों का मुझे भी दुख हो रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, चीज़ों को फेयर रहना चाहिए, लेकिन शरारती अनासर हर जगह मौजूद होते हैं। शरारती अनासर से निपटा जाना चाहिए। शरारती अनासर को इग्नोर करते रहेंगे तो ये शरारती अनासर बढ़ते जाएंगे। हमारे नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी की बात हो रही थी, आपने टिकट के पैसे तो नहीं दिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं दिए। अमीर आदमी है, गरीब आदमी है? मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ। पैसे वैसे हैं आपके पास? मेरे पे पैसे मेरे चचाजाद भाई लगा रहे हैं, अच्छा, फुजाद भाई लगा रहे हैं, और बाकी फैमिली के मेंबर्स जो हैं। कितने पैसे लगा लिए अब तक? मुझे नहीं आइडिया, वो खुद से वो लगा रहे हैं। पैसे लग रहे हैं, कोई बैनर शैनर? सर जो लगाते हैं वो उतार देते हैं। 4x4 रखी हुई है कोई? नहीं। आप हमारे हल्के में विजिट करें। अच्छा। इलेक्शन कमीशन के रूल मैंने सुना कि कैंडिडेट, जब आपको ये अंदाजा है, बड़े बड़े कैंडिडेट बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। देखिए जी, बिलियनर्स हैं। हाँ। मैं जिस गाड़ी में निकलता हूँ वो भी मेरे चचा ने मुझे दी है। अच्छा, कि चलो यार, चलो आप कैंपेन कर लो, कंटेस्ट करें। नहीं तो ये जो सा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इसका आपको नहीं दिल करता कि यार मैं भी 26 साल के आप हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आप इस गड्डियाँ आप 8 फरवरी में देखेंगे इन बड़ी बड़ी गाड़ियों का क्या हाल होता है। अच्छा जी। जब आवाम वोट जब ठप्पा लगाएगी, आप देखेंगे रिजल्ट, जब न्यूज़ चलेगी कि बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इस 8 फरवरी। चलिए, तो बड़ी सी बात है। आपने कितने पैसे लगा लिए इखलास साहब? पैसे तो दोस्त अहबाब ही लगा रहे हैं सारे जो। अच्छा, दोस्त ही लगा रहे हैं। क्या उम्मीदें उनको आपसे? मैंने देखा है यहाँ पर ऐसे होता है साहब, ऐसे होता है कि किसी कैंडिडेट के पीछे कोई पैसे लगाता है ना, उसको होता है कि ये जीतेगा तो जीत के फिर मेरे काम करेगा। यानी कि जितना बड़ा कैंडिडेट होता है ना, उसके पीछे उतना बड़ा सरमायादार होता है। फिर देखा गया कि अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म का सरमायादार आता है ना, तो उसको वज़ीर-ए-आज़म अपना मुशीर रख देते हैं सनत और तिजारत का। ऐसे भी बड़े बड़े सरमायादार हमने देखे हैं। तो आपके पीछे जो सरमाया लगा रहे हैं, नहीं हमारे सरमायादार, वो आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं? कोई मेरे क्लास फेलो है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटल हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्री भी मेरा बिजनेस है। तो काम करते हैं आप? बिजनेस से करते हैं? मेरा अपना कस्टम क्लियरेंस का बिजनेस है, आउट ऑफ कंट्री भी मेरा अपना। इसका मतलब पैसे अच्छे हैं आपके पास? आपको बहुत ज्यादा नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि ये बताएं, गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? गरीब आदमी क्यों नहीं लड़ सकता? ना यार, सही तरह बताओ भाई, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम अच्छे मुझे सच्ची बात बताओ। ये मैं सच बताऊंगा। गरीब आदमी हमारी पार्टी के आप तकरीबन 90 जो हैं कैंडिडेट इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अपने घर भी नहीं है, किराए के मकानों पे जाते हैं, रक्षों पे अपनी कैंपेन कर रहे हैं। मैं खुद पैदल जा जा के गली में अपनी कैंपेन कर रहा हूँ। ये आप सब गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सकते हैं? बड़ी गड्डी ना हो, पीछे डाले ना हो, लोग ना हो, इलेक्शन लड़ सकता है? जी, इलेक्शन लड़ने को तो बिल्कुल लड़ सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान की मुरव्वजा सियासत में इलेक्शन को जिस अंदाज से बना दिया गया है, तो उसके अंदर ये बात तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक आपकी यानी करीब ही ठीक है, गलत मुकम्मल तौर पर नहीं है। यानी इसमें इस अंदाज का सिलसिला बना दिया गया है और ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हर शख्स को ये हक हासिल है, वो गरीब हो, बेहतर हो या ना हो, कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। ठीक है। तो ये कोशिश इस बात पर भी होनी चाहिए कि आइंदा से पाकिस्तान के सारे सियासी मंजरनामे पे जो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाने वाली हैं, मैं ये समझता हूँ उनमें से ये एक आम तरीन मसला है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहा है। इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हम 5 साल 10 साल बड़ी मेहनत से हम आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कौम के लिए जो हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ये सब कुछ तब्दील होता और बेहतर होता। ट्रेंड बदलेंगे आप? जी, कोशिश करें कि गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ सके। जी बिल्कुल। गरीब आदमी बड़े जुड़े आपके साथ, गरीबों का बड़ा लगा, गरीबों को लगा कि यार ये हमारी बात करेगा, ये थोड़ा हमारे करीब है, हमारे दिल के करीब है, हम बात करेगा। आप भी गाड़ियों पे नजर आए, आपके जो अमीर हैं वो भी एक प्रोटोकॉल में, एक हसार में नजर आए, रीच नहीं हो सक पा रही। क्या कहते हैं इसको, लोग कैसे देखते हैं? कहते ही नहीं है, रीच है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कायद की रीच है, हर आवाम तक, हर एक गरीब आदमी तक रीच है। गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़े हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, अमीर आदमी भी इलेक्शन लड़े हैं, ऐसा मसला नहीं है। असल अमारत और गुर्बत का एक म्यार एक जुदा है हमारी नज़र में। हमारी नज़र में अमीर वही है जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, उससे अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बड़ी गाड़ियाँ कोई अहमियत नहीं रखती हैं ज़ुहैब साहब, वो तो हर मुसलमान ही फिर जी बेशक कोई शक नहीं है, तो ईमान ही पूरा नहीं है जी। और इसके ऊपर हमें अपने अमल से साबित भी करना पड़ेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई पूरा कर रहे हैं आप, कोशिश कर रहे हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, कोशिश कर रहे हैं, और अवाम का इस पर एतमाद नजर आ रहा है, अवाम का एतमाद चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जनाब, हर हद तक कोशिश कर रहे हैं जनाब। भाईजान मियां साहब, आपका मुकाबला बड़े अमीरों से है, आपके पास पैसे हैं?
हम तो जमात इस्लामी तो है ही मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है, हमारे अमीर से लेकर नीचे तक सारे मिडिल क्लास हैं, बल्कि गरीब हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी जो आपने सवाल किया था ना, पाकिस्तान में गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ, मैं ये पाकिस्तान में सियासत को सरमाए का खेल बना दिया गया है, बदमाशी इस सियासत का एक अंसर बना। आप बाय प्रोफेशन क्या है? जी, आप बाय प्रोफेशन क्या है? मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। आप पढ़ाते हैं, कितनी अच्छी बात है, आप टीचर हैं और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत से अगर गंद खत्म करना है तो ये सरमाए की सियासत को दफन करना पड़ेगा। हाँ, सरमाए की सियासत कैसे खत्म कर सकते हैं? अच्छा, दूसरा प्लान क्या है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, सोच क्या है ये सरमाए की सियासत? जैसे आप साहब ने कहा कि हम आएंगे, हमें तब्दील करेंगे, उन्होंने ये भी एग्री किया कि ऐसा है, आप भी सोचते हैं ऐसा है, इसको खत्म कैसे करेंगे? देखिए, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। असल में जो ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, वो एक तो ईमानदार क़यादत की है और दूसरा मेरिट के इम्प्लीमेंटेशन की है। आप देखें, इलेक्शन के पीछे रूल्स तो बनाए हुए हैं ना, लेकिन ज़रा आप लाहौर का चक्कर लगाएं, अपने मीडिया के लोगों को भेजें, वाज़ेह वायलेशन हो रही है, फिक्स है कि जी 20 लाख जो है वो सूबाई असम्बली है, 30 लाख 20 लाख है, मुझे लगा 10 लाख है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप 10 लाख है, 20 लाख है? नहीं, 20 लाख है प्रोविंशियल असेंबली का, मैं और नेशनल का 30 लाख। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हल्के में चले जाएं तो करोड़ों रुपए के तो ये सैफुल मुल्क खोकर ने फ्लेक्सिंग की हुई है। और जो साइज है, जो जिस हल्के में बड़ा अमीर आदमी खड़ा है वो सब ने लगाई हुई है। और एक किसका हल्का? आपके हल्के में तो वो बड़े, मेरे ख्याल से दीवार जितने उसने लगे हुए, बिल्कुल लगे हुए, बहुत लगे हुए। तो भाई फिर ये इसका मतलब ये हुआ ना कि इलेक्शन नहीं है, ये बदमाशी है। और जो इदारे जिनका ये काम है कि वो इस चीज को रोके, तो वो खुद इस चीज को रोकने में बुरी तरह से नाकाम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो बड़े बड़े फ्लैक्सेस होते हैं, ये असल में मुंह चढ़ा रहे होते हैं उस चीज़ को कि भाई सारी जड़ी पाबंदियां, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੀ कहते हैं ना, कानून शनून सब एक पासे लगा जे पोस्टर ला के दिखाओ। तो ये लगे हुए हैं लाहौर शहर में, और वो इस बात की दलील है कि भाई जिन्होंने लाने सी वो लान च नाकाम रहे ने, तो जिन्होंने लाने सन और ला बैठे ने, तो फिर उन लाने वाले जड़े ने बेचारे मुँह लुकाते फिर रहे हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। इस बात को लेकर तकलीफ इस बात की होती है कि फिर कोई आम आदमी, माड़ा आदमी कभी ये सोचेगा ही नहीं कि यार मैं भी कोशिश करूं अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं भी आगे आऊं और आगे आके अपने लोगों के लिए असेंबली में जाके कानून बना सकूं। एक हेडलाइंस की ब्रेक है, ब्रेक के बाद यहीं से आपको ज्वाइन करेंगे। ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और जो तकलीफ़ें हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं।